शुभ प्रातः बच्चों। षष्ठी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। हम इन कक्षाओं में तृतीय पाठ को पूर्ण कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम प्रश्न 7 और 8 पूर्ण करेंगे, जो आपका आखिरी प्रश्न है। तो ये बच्चों ध्यान से करना आप सब। इस दोनों प्रश्नों को ही बच्चों आपने अपनी पुस्तक में ही करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 7 है आपका, पदानी योजित्वा वाक्यानि रचत, अर्थात पदों को योजित करके यानी कि मिला करके वाक्यों की रचना करनी है। तो यहाँ पर यथा दिया है। यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार। पहला भाग है आपका नौकाहा। ये नौकाहा शब्द तरंती के साथ वहां पर आपकी पुस्तक में मिलाया हुआ है कि नौकाहा तरंती, अर्थात बहुत सारी नौकाएं तैर रही हैं। ऐसे हमने अगला लेना है शुकाहा। तो शुकाहा हमने मिलाया उत्पत्ति के साथ कि शुकाहा जो है वो उड़ रहा है, यानी तोता उड़ता है। नृत्य को का अर्थ होता है दो नाचने वाले पुरुष नृत्यते ही यानी नाच रहे हैं। तो हमने नृत्यते के साथ इसको योजित किया, मिलाया। शिक्षकाहा का अर्थ होता है बहुत सारे अध्यापक। तो बहुत सारे अध्यापक पाठयंती यथार्थ हमें पढ़ाते हैं। नदी वहती, नदी को हमने वहती के साथ मिलाया क्योंकि नदी बहती है। मूशिका का अर्थ होता है दो चूहियां। तो मूशिके खन्नताहा, अर्थात दो चूहियां खोदती हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, कभी भी ना आप जब भी ये वाला प्रश्न करो तो आप कभी भी इस तरह के मैचिंग मत किया करें। यहाँ पुस्तक में दिया था तो मैंने यहाँ पर मैचिंग कर दी। आपने पीछे नंबरिंग डालनी है कि ये वाले शब्दों के साथ किस शब्द के साथ मिलाना है। मैंने यहाँ पर तभी नंबरिंग डाली है। आपने भी ये अपनी पुस्तक में यहाँ पर नंबरिंग डालनी है, ठीक है। तो आपने प्रश्न 7 अपनी पुस्तक में करना है। तो चलिए आगे अगला प्रश्न करेंगे हम, प्रश्न 8। बेटा ये प्रश्न 8, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत में अनुवाद करें। पहला वाक्य है छात्रा किम, छात्रा क्या करती है। तो छात्रा के लिए हमने स्त्रीलिंग शब्द वही छात्रा लेना है। क्या के लिए लेना है किम। करती है शब्द बेटा मैंने क्री धातु का ही प्रथम पुरुष का एक वचन लिया जो बनता है करोति। और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लेना है आपने, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में प्रश्न पूछा गया है। तो करती है शब्द मैंने बनाया करोति, क्या के लिए लिया किम, छात्रा के लिए लिया छात्रा। तो बना वाक्य छात्रा किम करोति, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए दूसरे वाक्य पर, बालक प्रसपर हंस रहे हैं। प्रसपर का अर्थ होता है बच्चों एक दूसरे के साथ, और हंस रहे हैं आगे के बालक को देख करके लग रहा है कि सिर्फ एक बालक है, लेकिन क्योंकि क्रिया में बोल रहे हैं कि वो हंस रहे हैं तो अर्थात बालक खूब सारे हैं, बहुत सारे बालक हैं, बहुवचन में दिया गया। तो इसलिए हमने बहुवचन में बालक लेना है बालकाहा। परस्पर की जगह लेंगे हम परस्परम, यानी एक दूसरे के साथ। हंस रहे हैं तो हमने हस धातु का बहुवचन लिया प्रथम पुरुष में, हसंती। तो ये बना बालकाहा प्रसपरम हसंती, अर्थात बालक परस्पर एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं। आइए तीसरे वाक्य पर, शिष्य नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार करने के लिए हम धातु लगाते हैं नम। शिष्य नमस्कार कर रहे हैं यानी बहुत सारे शिष्य हैं, तो हमने यहाँ पर शिष्य शब्द का बहुवचन लिया शिष्याहा। बहुत सारे शिष्य नमस्कार कर रहे हैं तो हमने बहुवचन में लिया प्रथम पुरुष में नम धातु, तो बना नमंती। शिष्याहा नमंती, बहुत सारे शिष्य नमस्कार कर रहे हैं। आइए चौथे वाक्य पर, चिड़ियाहा कूक रही हैं। चिड़िया यानी कि बहुत सारी चिड़िया, तो हमने चिड़िया शब्द का लिया बहुवचन चटकाहा। कूक रही हैं शब्द हमने लिया कूजंती, क्योंकि चिड़िया बहुत सारी हैं इसलिए कूज शब्द यानी कूकना शब्द भी हमने बहुवचन में लेना है, जो कि है प्रथम पुरुष का लट लकार का बहुवचन कूजंती। तो बहुत सारी चिड़िया कूज रही हैं यानी कूक रही हैं, उनकी जो आवाज निकालना होता है उसको कूकना कहते हैं बेटा। आइए पांचवें वाक्य पर, वे दो महिलाएं वहां जा रही हैं। वे दो महिलाएं, मैंने पीछे भी बताया था आपको, स्त्रीलिंग शब्द में यदि दो लेना हो, दो स्त्रियां हो, तो हम महिले आखिरी वाले वर्ण में एक की मात्रा लगाते हैं। पीछे वाली आपको पीछे कक्षा में मैंने आपको बताया भी है। तो यहाँ शब्द बना दो महिलाओं के लिए महिले, वहां के लिए हमने लिया तत्र, और जा रही हैं के लिए लिया गच्छताहा। तो बना महिले तत्र गच्छताहा। ये जा रही है शब्द गम धातु का ही मध्यम प्रथम पुरुष का द्विवचन है, जो दो के लिए लिया जाता है। बना महिले तत्र गच्छताहा। आइए अगले वाक्य पर, वह आता है। वह आता है बच्चों जाने को कहते हैं गच्छ धातु गच्छति, और यदि आना पूछा जाए तो बनता है आगच्छति। और वह शब्द हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, सहा वह पुल्लिंग शब्द के लिए लिया जाता है। अगर ये स्त्रीलिंग होता तो यहाँ होता वह आती है,
तो वह आता है हमने यहाँ बनाना है, सह आगच्छति, वह आता है। सातवां वाक्य है आपका, यह लता है। यह के लिए हमने लिया एषा, जो पाठ में हम पढ़ चुके हैं। लता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हमने एषा भी स्त्रीलिंग लिया है। लता का अर्थ बेटा टहनी होता है या किसी का नाम भी होता है, तो एषा लता है के लिए लिया हमने अस्ति। यह लता है तो एषा लता अस्ति। आइए अगले वाक्य पर, वे सब पक्षी उड़ रहे हैं। वे सब पक्षी वे सब के लिए लिया हमने ते, क्योंकि पक्षी जो हैं वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पर पुल्लिंग वाला ते लिया वे सब के लिए। और पक्षी बहुत सारे पक्षी हैं, तो हमने यहाँ पर खगहा लिया, जो कि खगा शब्द का ही बहुवचन है। उड़ रहे हैं के लिए लिया हमने उत्पतंती, क्योंकि बहुत सारे पक्षी हैं, तो हमने पत धातु का बहुवचन यहाँ पर लिया, पतंती बनता है, और उत यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये शब्द बनता उत्पतंती। ठीक है बच्चों, तो ये बना ते खगा उत्पतंती। आज का गृह कार्य केवल इतना है आपका कि आपने प्रश्न 7 और प्रश्न 8 अपनी अपनी पुस्तकों में करना है। दोबारा ध्यान दे रही हूँ बच्चों की अपनी बुक्स में करना है आपने ये दोनों प्रश्न। और यदि इस कार्य को करने में कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।